वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी। मैं अमित तिवारी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को आई होप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो टाइमली मिलते रहें। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। कंटिन्यूटी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, सततता क्या है। सततता क्या है, जैसे कि आप इस वर्ड का मीनिंग भी समझ रहे हैं। सततता, सततता का मतलब होता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी काम को, कोई भी काम किया जाए तो वो लगातार करता ही जाए, किया ही जाए, उसको काम रुकने ना पाए। ठीक, तो उसी तरीके से कंटिन्यूटी की एक डिफिनीशन है। क्या है कि अगर किसी फंक्शन का हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें और प्लॉट करते वक्त हमें उस ग्राफ के, समझ रहे हैं ना, कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और प्लॉट करते वक्त हमें अपने पेन को उठाना न पड़े तो बना हुआ कर्व कंटिन्यूअस कहलाएगा, सतत कहलाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हो और आपने पेन उठाया और ड्रा कर दिया, ये फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस। और अगर आप कोई फंक्शन को उठाए और उसका ग्राफ प्लॉट करने चले और मान लीजिए कुछ दूर पर वो फंक्शन ने अपनी कोई वैल्यू नहीं दी और ग्राफ ऐसे बना, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। और ये एक डिसकंटिन्यूअस, इस समय फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस है, इस कंडीशन में कंटिन्यूअस है। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी बेटा। सततता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कंटिन्यूटी के बारे में इतने से तो काम चलने वाला नहीं, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें और बताऊंगा। जरा सा चेक कीजिए कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर डिफिनेशन पे हम लोग आएंगे। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल करें। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, f(x) इज इक्वल टू 1 if 2 if is greater than 0 या x is less than or equal to 0 और x is greater than 0 पर वैल्यू क्या रहने वाली है, 2। दोनों बातों को थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसको मैं रफ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरीके से फंक्शन बिहेव करेगा, हर बात इसके लिए आपको मैं क्लियर करके दिखा। तो देखिए जरा बच्चों, अगर इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट किया जाए, ओरिजिन x, x का निगेटिव एक्सिस, y का निगेटिव एक्सिस, तो जरा आप देखेंगे की वैल्यू जब 0 से कम होगी, यानी जब हम लोग इधर से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ईयर में LHL RHL के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आप लोगों ने क्या उसमें देखा था बेटा कि अगर हम जब इधर से अप्रोच करते हैं किसी वैल्यू की तरफ तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। ठीक, तो कह रहा x की वैल्यू जब 0 की तरफ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी है, 1 होनी है। क्या होनी है, 1। अगर ये पॉइंट 1 पर है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, लाइक दिस। वैल्यू क्या रहेंगी, 1। हमेशा 1 रहेगी वैल्यू उस कंडीशन में, 1 या 1 के इक्वल रहेगी, 1 या 1 के इक्वल रहेगी, क्योंकि 0 पे भी ये डिफाइंड है कि x की वैल्यू जब 0 की ओर आप बढ़ोगे, 0 से कम की तरफ बढ़ोगे तो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या होगी, 1। ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू दी जाती है।
तो x इज ग्रेटर देन 0 तब कहा वैल्यू 2 है। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी 2। मतलब इतना ही फिगर बनाइए, इधर नहीं जाएगा। x की वैल्यू तो बेटा इस क्वेश्चन में कहा, इस एग्जाम्पल में कहा x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, 0 छोटी किधर, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी x अप्रोच करेगा इधर से 0 की ओर, तब वैल्यू क्या रहने वाली है 1। वैल्यू क्या रहने वाली 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड है। और लेकिन जब इसने कहा x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो y अपनी वैल्यू देगा 2। 0 से बड़ी किधर, इधर से जब 0 की ओर अप्रोच करोगे आप। तो आप एक चीज बताइए, क्या इस फंक्शन के ग्राफ को आप विदाउट पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं? क्या आप इस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आंसर यही आएगा कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इधर को पेन उठाएंगे, एक बार उधर को पेन उठाएंगे और ग्राफ इनकम्प्लीट हो जाएगा, नहीं बन पाएगा कंप्लीट। तो ये फंक्शन इसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसने ये तो कहा है कि भाई आप खुद ही समझ लीजिए कि x की वैल्यू 0 जब छोटी होगी तो y की वैल्यू मिलेगी 1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब y की वैल्यू मिलेगी 2। y इक्वल टू 1 कहाँ तक हो सकता है, r टोटल इधर से। तो भाई ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल से और हम लोग समझेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी की डिफिनीशन से और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये है कि जितना ज्यादा आप एग्जांपल समझेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल है fx इक्वल टू 2 if x does not equal to 0, सॉरी 1। और फिर कहा है 2 if x is equal to 0। कह रहा है x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। और जब x 1 के बराबर नहीं होगा, यानी x को आप साइडेड नहीं कर सकते, जब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, ये 1 है 1, x के बराबर नहीं है तो क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। तो छोटी होगी तो ये x की वैल्यू 1 से कम होगी तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा। और जब x की वैल्यू 1 0 के बराबर नहीं है तो 1 से बड़ी भी हो सकती है, यानी ऐसा हो सकता है फंक्शन की वैल्यू यहां पर कहा गया x का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा होगा तो इधर को जाएगा, छोटा होगा तो इधर आएगा। लेकिन x इक्वल टू 0 के फंक्शन डिफाइंड नहीं है कि वो क्या है। ठीक, क्योंकि x इक्वल टू 0 के फंक्शन ने कह दिया हमारी वैल्यू रहेगी 2, यहां पर ये वैल्यू रहेगी 2। ठीक, तो आप जब x की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू होगी 2। ठीक, तो आप खुद ही देख रहे हैं इस ग्राफ को भी आप बिना पेन उठाए नहीं ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं, आपको से पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ पर रोक के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आपको अब मैं बताऊंगा कि भाई देखिए इसमें हुआ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट, यानी कह सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर हो गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लेकिन क्या ये पर्याप्त प्रतिबंध है? नहीं, आपका ये एक पर्याप्त स्थिति नहीं हो सकती।
आपको कंटिन्यूटी के लिए पेन न उठा पाने के लिए एक चीज का और ध्यान करना पड़ेगा कि अगर यही दोनों वैल्यू बराबर होती और पॉइंट पर यानी x बराबर 0 के बराबर होती, ठीक, या f0 के वैल्यू बराबर होती इन तीनों की, तो आप कह सकते थे if x is continuous at x equal to 0। ठीक, तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों ही कंडीशन में आप पा ले रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ बीच में टूट जा रहा है, और कहां पर टूट रहा है, फंक्शन की वैल्यू पर टूट रहा है। और अगर हम फंक्शन को डिफाइन कर लें, अब फंक्शन डिफाइंड एट x f(y) = f at x = a such that if its left hand limit and right hand limit equal to each other and also the value of the function is equal to left hand limit and right hand limit, then it is called the function is continuous। ठीक, अगर ये तीनों ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो लिमिट आपकी देखिए, तब आपको ये फंक्शन कहा जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूअस। अगर LHL RHL और FA तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस के होने के चक्कर में एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि आप जब आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो डिसकंटिन्यूटी भी कई तरीके की होती है, 2-3 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है बेटा, कि एक फंक्शन जब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी वैल्यूज को चेंज करके उसको हम लोग कंटिन्यूअस बना लेते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंटरमीडिएट के लिए बस इतना ही इसमें दिया हुआ है, आपके सिलेबस में जितना दिया है उसी में आप देखिए। इसके आगे की भी बातें होंगी, आगे जब फ्यूचर में वीडियोस लेक्चर बनाए जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि डिसकंटिन्यूटीज कितने टाइप की होती है, 3-4 टाइप की, 2-3 टाइप की होती है, 4 टाइप की, उसको अपग्रेड करके फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनीशन क्या आएगी। कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनीशन क्या आएगी, तो बच्चों की डिफिनीशन ये आएगी, a function is continuous at a point in its domain if its graph does not have breaks or jumps in the immediate neighborhood of the point। ठीक, तो बच्चों ये है कंटिन्यूटी की डिफिनीशन। ठीक, और अगर अ फंक्शन said to a function y is equal to fx said to be continuous at x is equal to a if and only if, तब कहा जाएगा कंटिन्यूअस x इक्वल टू y इक्वल टू f। एक फंक्शन है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, if and only LHL is equal to RHL is equal to FA।
मतलब उस फंक्शन पर वैल्यू भी सेम हो जाएगी, तीनों सेम हो जाएगी। इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहो तो LHS को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसको टू RHS को लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। अगर ये चीजें हो जाती हैं ठीक ठाक सेटिस्फाइड तो फंक्शन तुरंत कहलाया जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब जरा सा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ क्या होता है। चलिए बच्चों देखिए, if small f and small g be two real functions, अगर f और g दो वास्तविक फलन हैं, कमा कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, ये फंक्शन कैसे हैं? f और g रियल फंक्शन है, ठीक, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a पर। ठीक, देन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कई पॉइंट्स आपके सामने आएंगे कि अगर ये फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सम f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस बेटा हो गया है, इनका डिफरेंस x इक्वल टू a पर इनका डिफरेंस भी जो है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसी में किसी कांस्टेंट अल्फा से प्रोडक्ट का तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर दो फंक्शन को प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तब भी कॉन्टिन्यूअस। रेसिप्रोकल ले लें, इसका उल्टा ले लें तो भी कॉन्टिन्यूअस। लेकिन f जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1/g इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन GA भी जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक, तो ये 6 पॉइंट आपके होते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक, आप देख के फंक्शन को बता सकते हैं, अगर फंक्शन दो कंटिन्यूअस हैं, उनसे रिलेटेड ऐसी बातें हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका डिसीजन आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी जैसे sin x cos x, आपके दो फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पर। चलिए बेटा, कंटिन्यूटी का ये टॉपिक यहीं पर होता है एंड। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।